तो चाक पूजन के बाद हम लोग चले गए थे पार्लर और उसके बाद हम आ गए थे तैयार वैयार होके। और प्रार्थना सच में बहुत जल्दी आ गई थी, तो कुछ भी उसके बीच का मतलब जल्दबाजी में रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिला। सब कुछ इतना जल्दी हबड़ दबड़ में हुआ ना, तो बस रिकॉर्ड करने का कुछ टाइम नहीं मिला। जब याद आया तो फिर मतलब रिकॉर्ड कर लिया। तो ये रिकॉर्डिंग मतलब जिसने भी की थी ये बारोटी की है। और उसके बाद फिर हुई थी बेबो की एंट्री, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर हुई थी। बेबो ने डांस किया था और मतलब मज़ा आ गया एंट्री में, बहुत ही ज़्यादा हमने इंजॉय तो किया। लेकिन एक होता है ना हौच पौच सा हो गया सब कुछ, क्योंकि बारातना सच में बहुत ज़्यादा जल्दी आ गई थी। मैंने पहली बार देखा था कि किसी लड़के को शादी करने की इतनी ज़्यादा जल्दी थी, मतलब सब लोग इतनी जल्दी आ गए थे। और उसी चक्कर में मतलब हम ऐसा कुछ मतलब मैं ना तो कुछ रिकॉर्ड कर पाई ना ही कुछ मतलब ज़्यादा वो कर पाए, कि बस जो मतलब जैसे भी था वो सब मतलब जल्दी जल्दी हो ही गया था। हम पार्लर से भी मतलब आए थे तो हम जल्दबाजी में आए थे, सब कुछ मतलब इतना जल्दी जल्दी हो रहा था। तो पार्लर में ना तो कुछ रिकॉर्ड किया, ना रास्ते में, ना आने के बाद कहीं कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। बस जब भी मतलब ये था कि थोड़ी फुर्सत है अभी, मतलब क्योंकि इससे पहले मैंने रिबन कटाई कराई थी तो उसके बाद मैं थोड़ा फ्री हो गई थी। तो फिर उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया था। और उसके बाद हुई वरमाला। और जो ये आजकल न्यू ट्रेंड में है ये पोज, ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है सच में। मेरा मन था भी कि अगर ये कैमरामैन अगर नहीं भी करवाता तो मैं ये पोज अपने आप ही इन दोनों का कराती। हालांकि मतलब बस क्या बोलूँ, सच में मतलब शादी ऑलमोस्ट बहुत अच्छी रही, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। तो यहाँ पे वरमाला होने के बाद सबने एक एक करके फ़ोटो क्लिक कराए। और हम लोग बातों में इतना मतलब बिजी थे कि मेरे को सच में कुछ रिकॉर्ड करना याद ही नहीं रहा। मतलब जो भी कुछ जैसा भी चल रहा था हम उसी में बिजी रहे। और बस लास्ट में हम मतलब मैं तो खाना भी नहीं खाया, मैंने तो थोड़ा बहुत ही स्नैक्स वगैरह जो होते हैं ना, स्नैक्स नहीं मतलब फास्ट फूड थोड़ा बहुत जो होता है वो सब खाया। और फिर मतलब थोड़ा बहुत हमने डांस किया, जैसे जैसे टाइम मिला थोड़ा बहुत हमने ही थोड़ा बहुत ही किया था, बहुत ज़्यादा तो नहीं किया। बीच बीच में 2-4 मिनट के लिए किया था। एक मतलब ये सारी बहनों ने किया था और एक मैंने थोड़ा अपने हस्बैंड के साथ किया था, तो वो मैंने नहीं डाला है, तो ये बहनों के साथ ही डाला है मैंने। इसके बाद डांस वांस करने के बाद डीजे बंद हो गया था। उसके बाद थोड़ा बहुत जो था हमने वो सब खाया और जो भी मतलब खाना था। फिर उसके बाद हम लोग घर पे आ गए, क्योंकि तक्षु को ना मतलब नोना को बहुत ज़्यादा मतलब फीवर वगैरह हो रखा था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो इसी वजह से मेरे को जल्दी से फिर मतलब जब सब कुछ अच्छे से फिनिश हो गया काम वाटिका वगैरह का, तो फिर मैं घर पे आ गई थी। उनको चेंज कराया, मेडिसिन दी, मैंने भी चेंज किया। और बस फिर मतलब आगे का कार्यक्रम शुरू हुआ फेरों वाला। तो फिर बस हम वहीं पे आगे बैठ गए थे। तो बस अभी थोड़ा सा बहुत दिनों से इंतज़ार किया था सबने उस मतलब दिन का, तो बस वो आ गया था फाइनली। बेबू की भी हो गई थी शादी और शादी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई, सब काम अच्छे से निपटे और वो अपने ससुराल चली गई है। और फिर वो नेक्स्ट डे पगफेरे के लिए भी आई थी। तो उस दिन मैं मतलब ऐसे कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, ना ही मैंने व्लॉग बनाया, क्योंकि काम में थोड़ा बिजी थे। शादी के नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा काम होता है, सब इधर उधर ठीक ठाक रखना, सब समेटना। तो और फिर मेरे छोटे बच्चे भी हैं तो उस चक्कर में। तो जी यहाँ पे आ गए हैं फेरों के लिए फाइनली। और यहाँ पे जो पंडित जी हैं वो अपनी जो भी पूजा वगैरह होती है वो करा रहे हैं, शुरू किया है। मतलब फेरों का जो प्रोग्राम होता है, जो भी रस्में होती हैं, जो भी करना होता है, पूजा पाठ जो भी कुछ है वो शुरू कर दिया था पंडित जी ने। और फिर उसके बाद हुए हमारी बेबो के फेरे। इसमें मतलब सॉरी फेरे नहीं, ये तो पहले मतलब मामा ही लेके आए थे हमारे बेबो को मतलब रूम से निकाल के, क्योंकि पहले पूजा जो थी वो मामा ने की थी, ये हमारे मामू है, वो मामू ने की थी। फिर उसके बाद मतलब बैठ गए थे दोनों। और फिर जो बेबो की भी थोड़ा सा मतलब पहले जो पूजा वगैरह कराते हैं इष्ट देव की या फिर गणेश भगवान की, वो सब इन दोनों ने मिलके की थी। और फिर उसके बाद बन गया था सर पे ये क्या बोलते हैं, मेरे को तो नहीं पता क्या मुकुट, मुकुट बोलते हैं हाँ ये। तो बेबो की और जो ये मुकुट बांधा था वो इनकी इसकी ननद ने बांधा था, दीदी ने बांधा था। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मस्त थी, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी दीदी बाय नेचर। मतलब हंसमुख भी है और मतलब कैसा भी मजाक कर लो बुरा नहीं मानती है, सच में बहुत अच्छी है दीदी। और स्माइल तो बहुत ही प्यारी सी है दीदी की, सच में मतलब तारीफ करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन सच में बहुत अच्छी है दीदी बाय नेचर, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और उतने ही अच्छे हैं जीजू, यानी कि जो बेबो के नंदेऊ लगेंगे हमारे जीजू के जीजू।
वो भी बहुत अच्छे इंसान है, हंसमुख एकदम से। और मैंने उनसे खूब मजाक किया फेरों के टाइम पे, खूब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब जब तक विदाई हुई थी मैंने खूब ही मजाक किया। और जब ये सब चल रहा था ना, मतलब एक मेमोरीज जो होती है ना वो फ्लैशबैक में चली जाती हैं कि यार बस आज का ही दिन है, फिर इसके बाद हम लोग तो फिर वही गेस्ट की तरह मिलेंगे। कोई ओकेजन हुआ, फेस्टिवल हुआ, कोई ब्याह शादी त्योहार, इसी सब पे मिलते हैं। फिर मतलब जैसे हम अब कभी भी जाते हैं तो भी वो सामने दिख जाती है, मिलती है, हंसते बोलते हैं, खेलते हैं, मजा करते हैं। उसके बाद ऐसा नहीं मिलने वाली थी। और मतलब सच में क्या कहूँ, हम घर में 6 लड़कियां थी, अब 6 में से अब एक भी नहीं बची है, सिर्फ अब घर में तो 2 भतीजे ही बचे हैं। और क्योंकि मिट्टी की भी जॉब लग गई है तो वो भी अब बस ऐसी अपनी भाई ड्यूटी है सबकी, ऑफिस मतलब काम है सबका, तो वो सब अपना करते हैं। और फिर बस ये है, इस चीज का थोड़ा सा ये गम रहता है कि भाई देखो पहले हम जाते थे तो मतलब जाते ही घर में कोई ना कोई सामने दिख जाता था, बस मम्मी दादी मौसी सब ये बच्चे ही मिलेंगे, सिस्टर जो होती है घर में वो नहीं अब मिलेगी, मतलब इसकी भी शादी हो गई है तो ये भी हमारे जैसी हो गई है। जैसे अब हम गेस्ट की तरह जाते हैं कभी कभी, ये भी हमारी तरह ही आया करेगी। और बहुत कम मतलब टाइम स्पेंड होता है, फिर जब शादी हो जाती है सबकी तो बस वही है। और यहाँ पे भी मतलब अब कन्यादान हो रहा था तो बेबो थोड़ी इमोशनल हो गई थी, और होता ही है यार, सबके साथ होता है, अपने घर को छोड़ के जाना थोड़ा मुश्किल होता है। छोड़ो ये सब तो है कि मैं इमोशनल हो ही जाऊंगी बात करते करते। और देखो यहाँ पे ना एक जो नेक होता है वो मुझे मिला था आग बुझाई का, और यहाँ पे पंडित जी ने मुझको इतने नेक दिलाए ना, बहुत ही ज्यादा मजा आ गया मेरे को। मेरे बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए थे, टोटली मेरे को बहुत ज्यादा मतलब थाउजेंड्स में पैसे मेरे इकट्ठे हो गए थे। और जो जीजू है ना इनका भी ये भी मतलब नेचर से बहुत अच्छे हैं, हंसी मजाक हम दोनों ने मतलब खूब किया था। जीजू ने मतलब जो ये है ना दिख रहे हैं, ये जो बाकी रस्में कर रहे हैं, दूल्हे के जो साइड में बैठे हैं वो वाले जीजू। तो बस यहाँ का प्रोसेस चल रहा था। फिर इसके बाद मतलब सबने अपना अपना मैं तो बेबो से छोटी हूँ 3 महीने कहने के लिए, पर हम दोनों इक्वल इक्वल हैं, ठीक है जो भी कुछ है। इसकी शादी मेरे बाद हुई है पर मैं 3 महीने छोटी हूँ बेबो से। तो मैंने नहीं किया है कन्यादान उसका, क्योंकि इसने मेरा ही पहले ऑलरेडी कन्यादान कर दिया था, तो मैंने उसने मेरा किया है तो मैं नहीं कर सकती थी, तो इसलिए जो इससे बड़े थे उन सब ने मतलब कन्यादान किया था। और यहाँ पे मैंने और जो जीजू के जीजू है इन्होंने खूब मस्ती मजाक किया था, खूब मजाक किया हमने। जीजू को बार बार नेक देना जो पड़ रहा था ना, तो उस बात पे जब भी नेक की बात आती तो बस बहुत हंसी आती थी। तो जीजू अपने मतलब जेब में से जितने भी कभी नोट निकलता कि चल मैं तेरे मतलब उससे क्या किस्मत से देता हूँ, जितने तेरे किस्मत में होंगे। तो ये सब चीजें हंसी मजाक हर शादी ब्याह में होते हैं, वो मतलब ऑलमोस्ट सब जगह ही होते हैं। तो टोटली ये है कि जो फेरों का जो ये टाइम था ना, नींद भी आने लगती है, लेकिन उस टाइम पे तो मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आई थी। जीजू ने और हमने बहुत हंसी मजाक किया। तो उसके बाद जब मौसी और चाचू ने मतलब कर दिया था जो कन्यादान है, उसके बाद बाकी सब फैमिली मेम्बर्स ने किया, पहले भाई और मिठी ने किया, फिर उसके बाद एक एक करके सबने किया, फिर मतलब राहुल भाई ने किया, प्रिया ने किया, मेरी सारी बड़ी बहनों ने किया, सबने किया कन्यादान एक एक करके। फिर उसके बाद ये चलता रहा प्रोसेस, और फिर मतलब फेरे भी हुए। और जब वो फेरों का टाइम आता है ना, जब भाई मतलब हाथ में वो जौ डालता है जो फिर हम अग्नि में डालते हैं, तो यार वो मोमेंट तो सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। पीछे मतलब सब कुछ चलता रहता है यार, ये लास्ट टाइम है हमारा इस घर में, और ये सब पता नहीं क्या क्या चलता है। सच में एक दुल्हन ही अपने माइंड में ना मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ सकती है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। ये देखो यहाँ पे फिर राहुल भाई ने किया है कन्यादान, और यहाँ पे बेबू हो गई थी फिर से इमोशनल, क्योंकि यार लगता ही है, मैं क्या बोलूँ बार बार ना सच में। और वहाँ पे मेरी बड़ी वाली सिस्टर पीछे बैठ के अपना लेके पेन और डायरी अपने हिसाब किताब लिख रही थी कि किसने क्या कन्यादान किया है, मतलब ये ऑलमोस्ट सब जगह लिखते ही हैं। तो इसके बाद आई थी प्रिया, और फिर मतलब बाकी सब लोगों ने किया था। मेरे को वॉइस ओवर करने में थोड़ा प्रॉब्लम तो लगती है यार, क्योंकि एट मोमेंट पे यहाँ पे इतना सब चल रहा था ना, मैं वॉइस मतलब एग्जैक्ट वॉइस नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि सब कचर पचर हो रहा था, कोई इधर से बोल रहा था कोई इधर से बोल रहा था, तो एक्चुअल वॉइस डालने में थोड़ी सी मेरे को दिक्कत लग रही थी।
तो कहीं कहीं पे डाली है मैंने रियल वॉइस भी, तो वो आप इंजॉय कीजिए। और जो वहाँ का मज़ा होता है ना एक्चुअल वॉइस में, वो अलग ही होता है। तो यहाँ पे अब आई थी मेरी मम्मी करने के लिए, मम्मी पापा दोनों कन्यादान करने के लिए आए थे। ठीक है जी, कोशिश तो करी, हाथ लगा मैंने पेंट छुए लड़की के भी चरण स्पर्श करो, लड़का के तुम भी नहीं, पहले फर्स्ट आप हैं, लेडीज सेकंड है। आप दिखाओ लक्ष्मी घर की बीमारी और फिर तुम हमें पीछे कर दो, कोई मतलब है? चलो आप तो पहले ही रहो, आप भी पीछे है। बताओ पाम दिखना में कैसे करूं? नहीं ये ऐसे कर लो, झुकना ही पैर छूने के समान है। ठीक है, निकल जाए बेटा, पत्थर से पैर लगाना बेटा, डाली कपड़े संभाल, नीचे बैठ संभालो, मेरी खड़ी मत हो, नीचे चल बेटे, पत्थर लगाओ पैर, आ जाओ, चलो शाबाश, रखने हल्का सा अंगूठा लगा दे, बस बस साइड से निकल जाओ, इधर देखना भी इधर देख के मम्मी गीत गाओ, मेरी पहली बवरिया रे अभी तो बेटी बाप ले लाली, नीचे बैठ जा भाई। ओम हरि मुनिम दीवम कन्याग्निमस्ते शैनोर्यावधि पृच्छद्वामधि स्वाहा स्वाहा। इंग्लिश कभी किसी को उस देना हो तो ऐसे देते हैं, ठीक। ओम इयम नारो प्रति लाजना प्रदन ज्ञातम स्वाहा इदम अग्नि दन्नम में, अब अग्नि में छोड़ दीजिए, सिवार देखो। ओम इमाम राजताम गं स्वाहा इदम अग्नि बेटी बाबू बेटा पकड़ जाए, अभी तो बेटी आ जाओ आ जाओ। अब बोलिए, मेरी उज्जवल संतान को जन्म देने वाली हो, मेरी तीजी भवरिया रे अभी तो बेटी बाबुल की मेरी तीजी। और फेरे होने के बाद पहनाया गया मंगलसूत्र, और फिर उसके बाद भरी गई मांग, एंड देन फिर मैंने पहनाए थे बेबो को बिछिया। तो यहाँ पे जीजू पहना रहे हैं बेबो को मंगलसूत्र, और यहाँ पे मैं पहना रही हूँ उसको बिछिया। तो हमारे यहाँ पे फेरों के टाइम पे ही पहना दी जाते हैं बिछिया भी, पायल भी, दोनों चीज़ें। और कहीं कहीं पे विदाई के टाइम पे पहनाते हैं, सबके यहाँ पे अलग अलग रस्म है। और ये देखो, मतलब ये यहाँ पे मैं बिछिया पहनाने की तैयारी कर रही थी, और वहाँ जीजू पहना रहे थे मंगलसूत्र। और बस फिर उसके बाद ये सब होने के बाद हुई देवताओं की पूजा। और फिर जब देवताओं की हो गई पूजा, तो उसके बाद मम्मी ने किया टीका दूल्हे का। ये सबके यहाँ ऑलमोस्ट होता ही है कि विदाई से पहले दूल्हे का टीका किया जाता है। तो मम्मी के बाद सबने किया एक एक करके, और फिर बस वो जो फाइनली जो इमोशनल मोमेंट होता है ना, जो सब लड़कियों के जो मतलब इमोशनल कर देता है, सब लड़कियों को दिल पे पत्थर रख के जो ये काम किया जाता है, वो है विदाई का। विदा हो रही थी बेबो, यहाँ पे एक एक करके सब जो डाल रहे थे। मतलब हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है कि लड़की मतलब अपने सर के ऊपर से जौ डालती है, और पीछे से एक एक करके सारे घर वाले मतलब लेते हैं, और फिर उसके पैरों में डाल के गले मिलते हैं। और फिर ये फाइनली विदाई। तो अब तक के सारे ब्लॉग आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन लाइक शेयर कोई कोई करता, सब्सक्राइब ज़रूर करना।